मैंने मोबाइलों पे मैसेज मंत्र का मैसेज भेजा है। पारुल लीड करो। आवाज पारुल म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। उदीरयेत्। अच्छा, now let me just you all everyone listen, okay? ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ओके, सो हरिओम एवरीवन एंड वी बिगिन टुडेज सेशन। हम लोग दीदी फाउंडेशन क्लब के तहत, ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये वाल्मीकि ये महाभारत के सेशंस कर रहे हैं। मैं अभी वाल्मीकि रामायण में चल रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों का सेशन करके चुकी हूँ। हम महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं। आज का ये एपिसोड 24th है। और हम लोग अध्ययन करते हुए इस अध्ययन के दौरान हमने बहुत कुछ डिस्कवर करा। और मुझे कौन बताएगा कि हम लोग कहाँ थे लास्ट टाइम? किसी ने भी रिकैप करा है? हम बहुत टाइम लोग हो जाता है, मुझे पता है। हम लोग बहुत बहुत गैप्स हो रहे हैं बीच में। इसको ध्यान है हमने क्या करा था? लाक्षागृह वाला था ना। वो तो हो चुका। नहीं, वो द्रौपदी को वो चावल का एक दाना वाला था शायद कि नहीं, वो भी नहीं था। अब देखो, अगर आप छोटे बच्चे होते तो मैं आप लोग को देखो बकार वाले में पहुंच जाते हैं। नहीं, तो वो तो आज का है। वो तो इससे पहले कहाँ थे हम लोग? नहीं, वे उसके हम पहले तो उस पे थे। फर्स्ट जो बच द्रौपदी हाफ किंगडम द्रोणाचार्य इस जगह कहीं थे। अर्जुन अर्जुन कॉन्कर्ड नेबरिंग किंगडम्स। अर्जुन कॉन्कर्ड नेबरिंग किंगडम्स। अब ऐसा है कि जब हमें चीटिंग करनी होती है तो हमें अपने नोट्स पढ़ने पड़ते हैं। और हाँ अपने नोट्स तो वही कर रही अगर हूँ। हमें पता नहीं हो कि नोट्स कहाँ से पढ़ने हैं तो फिर हम फंस जाते हैं। तो हम फंस चुके हैं, है ना? Anyway, हम कहाँ थे? क्योंकि मैं भी भूल चुकी थी। देखो, मैंने भी रिवाइज करा है। मैं भी आप लोगों की साथ ही जर्नी में हूँ। मैं कहीं और ऊंची उठ के नहीं बैठ गई कि मैं कहीं और पहुंच गई हूँ। मैं भी यही हूँ। तो हम भूल गए थे। हमने ये देखा था कि स्वयं वेद व्यास जी आए जहाँ पे पांडव थे। और वेद व्यास जी ने उनको कहा कि ऐसे ऐसे आप लोग अब यहाँ से निकल जाओ। कहाँ से? हिडिंब का वध करने के बाद। और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। और आप लोग बहुत भटक लिए, अब आप एक जाके एक जगह रहो। और यहाँ से थोड़ी दूर पे एक चक्रा नगरी है। कौन सी नगरी? एक चक्रा एक नगरी। चक्रा। एक चक्र नगरी में ब्राह्मणों का बहुत बहुत केयर करते हैं। वहाँ का जो वो है, सुव्यवस्थित चलता है। वहाँ पे भिक्षा बहुत मिल जाती है। आप लोग परेशान नहीं होगे। आप लोगों को वैसे भी ये समय निकालना है दुर्योधन और उसकी सेनाओं से छुप के। आप वहाँ चले जाइए। और वहाँ पे जो जो मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, परंतु आपके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा। ये कह के वेद व्यास जी ने स्वयं एक चक्रा नगरी में आए और एक ब्राह्मण के घर में इन पांचों को ठहराया। अब वो ब्राह्मण का घर है। अब ये लोग जाते रोज सुबह उठ के ये लोग जाते भिक्षा लेने के लिए। और शाम को जो भी कुछ होता लाके अपनी माँ के हाथ में देते थे। और माँ सबको दे देती थी। पर माँ कैसे दे देती थी? पूरी भिक्षा का आधा हिस्सा जाता था किसको? पूरी भीम भिक्षा को। का आधा हिस्सा भीम भीम को। सेन को। महाभारत में हर जगह भीम का नाम भीमसेन बोला गया है। हम लोग भीम भीम करते हैं ना। भीमसेन को आधा हिस्सा। और बाकी आधे में से माँ पकाती थी। और अपने चारों पुत्रों को और स्वयं खाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि किसी कारणवश भीमसेन नहीं गए। भीमसेन घर में ही रहे। उनको कुछ और कार्य था, वो घर में ही रहे। माँ के साथ रहे। और ये चारों चले गए। अब जब ये लोग कहाँ थे? ये लोग सब आश्रय ले के बैठे थे कि किसी ब्राह्मण के घर में। ये वो समय था जब अतिथि को कोई मना नहीं करता था, सब अतिथि का स्वागत करते थे। तो कुंती और भीमसेन वहां पे थे। और कुंती और भीमसेन को आवाजें आने लगी। क्या आवाजें आने लगी? बड़े जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी।
तो कुंती और भीमसेन ने सोचा ये ना जाने कौन अंदर रो रहा है। तो कुंती का ध्यान गया तो अंदर के घर में जो ब्राह्मण परिवार था, ब्राह्मण, उसकी उनकी पत्नी और उनकी पुत्री और छोटा सा पुत्र, और वो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे। और ब्राह्मण जोर जोर से, ब्राह्मणी रो रही थी, उनकी पुत्री रो रही थी, ब्राह्मण रो रहा था। कुंती से रहा नहीं गया। भीमसेन ने कहा माँ क्या हो रहा है अंदर? तो कुंती ने कहा पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है अंदर। तो जब कुंती ने और बातें समझ में आई तो ये समझ में आया कि ब्राह्मण कहता है कि आज की रात मेरा आखिरी दिन है और मुझे तो जाना ही होगा। और ब्राह्मणी कह रही है आप क्यों जाओगे? तो ब्राह्मण कहता है क्योंकि कोई और चारा नहीं है, अगर मैं नहीं गया तो ये राक्षस यहीं पे आके हम सबको खा जाएगा। कौन सा राक्षस है ये? इसको पता है? बकासुर। कसुर। बकासुर। अब हम पहुंचे हैं, हम थे आदि पर्व में। अब हम आदि पर्व के उसके ऊपर पहुंचे हैं। ये बक वध पर्व है। इससे पहले हम जिस पर्व में, वो मेरे मुझे भी अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा। अब हम बक वध पर्व में हैं। तो बकासुर नाम का राक्षस खा जाएगा। तो ब्राह्मणी कहती है कि अगर तो आप चले गए। अब हम कहाँ पे पहुंचे हैं? ये 157 अध्याय है आदि पर्व के बकवध पर्व में, और पेज 546। तो यानी महाभारत ग्रंथ के हम 546 पेज कर चुके हैं। हम 546 पेज के ऊपर हैं, 157 अध्याय के ऊपर। तो ब्राह्मणी कहती है देखिए, आप कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, आप ब्राह्मण है ना, और आप इतना संताप कर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक ना एक दिन तो सभी को संसार से जाना है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपकी जगह जाऊंगी उस बकासुर के पास। अरेंजमेंट क्या था कि पूरे इस गांव, एक चक्रा नगरी में से कई वर्षों के बाद एक परिवार का आता था, एक परिवार का टर्न आता था। उस टर्न पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ भात और एक मनुष्य की बलि वो राक्षस को समर्पण करना पड़ता था। क्योंकि एक चक्रा नगरी में बहुत सारे लोग थे, तो ये वाला टर्न बहुत वर्षों के बाद एक परिवार पे आता था। पर अगर वो परिवार रात में वो भोजन लेके और अपनी बलि चढ़ाने के लिए लेके राक्षस के पास नहीं पहुंचता था, तो बकासुर उनके पूरे परिवार को खा जाता। तो अब ये क्षण आ गया था जहां पे ये ब्राह्मण परिवार के ऊपर संकट हो आया था, क्योंकि उनका टर्न था। तो यहाँ पे एक ऐसा परिवार है जो ब्राह्मण कह रहा है कि मैं अपनी बलि दूंगा, ब्राह्मणी कह रही है आपको बलि देने की जरूरत नहीं है, मैं बलि दूंगी। क्यों? क्योंकि ये पत्नी का धर्म होता है। पत्नी, आपने मुझसे ब्याह किया है, मैं आपको पुत्र दे चुकी हूँ, मैं आपको पुत्री दे चुकी हूँ। अब मेरा स्त्री धर्म है कि मैं अपने परिवार को बचाऊं और मैं चली जाऊं। तो ब्राह्मण कहता है ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मणी कहती है अगर तो आपका वध हो गया, आपकी हत्या हो गई, तो आप समझिए एक पुरुष के बिना एक स्त्री अपने बच्चों को नहीं पाल सकती। सब गिद्धों की तरह उसके ऊपर झपट पड़ते हैं, उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वो स्त्री विधवा हो जाती है, उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता। तो अगर आप चले गए, मैं तो वैसे भी मारी जाऊंगी, और अगर मैं मारी गई तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चों तो अनाथ हो जाएंगे। और आप समझिए, ये जो पुत्री है ना, हमारी पुत्री के ऊपर अगर रक्षा करने वाला उसका पिता नहीं होगा, तो ये छोटी सी पुत्री को सब लोग ले जाएंगे और इसको नोच नोच के खा जाएंगे। किस किसने सुना है लव जिहाद के बारे में? किस किसने सुना है टीसीएस में क्या हो रहा? टीसीएस नहीं। सुना है सबने? अभी जी। टीसीएस में क्या हो रहा है? तो आप लोग समझ रहे हैं, जो आज हो रहा है वो महाभारत में वर्णित है। महाभारत में ब्राह्मणी कह रही है अपने पति को कि आपके ना रहने से हम तो वैसे भी मारे जाएंगे, ये मेरे बालक और बालिका अनाथ हो जाएंगे, मेरी पुत्री के ऊपर कोई भी रक्षक नहीं होगा। और जब ऐसे लोग आएंगे उस पर झपट्टा मारने के लिए, जो मुझसे इसको छीन के ले जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी? तो आपका होना इस परिवार के लिए बहुत जरूरी है, मैं रहूं चाहे नहीं। और आप दूसरा जीवन, दूसरी ब्याह कर सकते हैं। आप दूसरी ब्याहता को लाके अपनी गृहस्थी की वो चला सकते हैं।
अब यहाँ पे सारे में ये बोले चले जा रही है, अलग अलग रीजंस देती है, अलग अलग कहती है। और वो कहती है कि आप जानते हैं ना कि एक पत्नी के लिए पति का ही साथ सर्वोपरि है। उसके बच्चे हो, सास ससुर हो, माँ बाप हो, जो भी कोई हो उसके परिवार में, वो उसको उतना सुख नहीं दे सकते। वो सुख देते हैं सीमित मात्रा में, पर पत्नी और पति का संयोग, पत्नी और पति का साथ, पत्नी और पति का जो गृहस्थ जीवन है, वही एक दूसरे के रेस। तो आप देख रहे हैं कि हमारे इतिहास में ये सिर्फ याद करके लिखाने की बात नहीं है, ये हमें जीवन जीने की दिशा बताते हैं। वेद व्यासी उस समय से बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। फिर वो कहती हैं, ब्राह्मणी कहती है, देखिए मुझे एक बात और समझ में आई है, नारी अवध्य है। नारी को सब शास्त्र कहते हैं वध मत करो। शायद उस राक्षस में थोड़ी सी ममता हो, शायद वो राक्षस मुझे ना खाए, शायद उसे लगे कि नारी को नहीं मारना चाहिए, तो आप मुझे भेज देंगे तो हर तरीके से कार्य पूरा हो जाएगा, शायद मैं छूट के आ जाऊं। इस तरीके से कर करके वो कहती, पर आपको नहीं जाने दूंगी। अब यहाँ पे होता है चैप्टर 157 समाप्त। अब हम पहुंचे हैं 549 पेज के ऊपर, और ये है 158th चैप्टर। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अब यहाँ पे पहले ब्राह्मण कहता है मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं चला जाऊंगा, फिर ब्राह्मणी कह रही है। अब यहाँ पे उनकी तरुणी कन्या, अराउंड 16-17 ईयर्स की कन्या है, वो कहती है, पिताजी और माताजी सब मैंने सुन लिया, अब ये सब रोना धोना आप लोग बंद कर दीजिए। मैं तो वैसे भी त्याज्य हूँ, यानी आप मुझे तो दूसरे घर भेजोगे ही, मैं तो सदा आपके साथ नहीं रहने वाली। मैं तो जब दूसरे घर जाऊंगी ही, तो क्यों ना आज ही आप मुझे भेज दो, क्यों ना आज ही आप मेरा त्याग कर दो, क्यों ना आज ही मैं वो बन जाऊं जो मेरे अपने कुल को बचा सकूं। पूरे उस इस कुल की मर्यादा मेरे हाथों में। और वैसे भी पिताजी अगर नहीं रहे तो माँ भी चली जाएगी, और माँ नहीं रहेगी तो मुझ अबला का और मेरे छोटे से भाई का क्या होगा। हमें तो वैसे भी मरना है, तो हम, और मुझे आपको वैसे भी त्यागना है। तो जब आपको मुझे वैसे भी त्यागना है, तो क्यों नहीं आप मेरा त्याग आज ही कर देते हैं। तो जब आप मेरा त्याग आज ही कर देंगे, तो अब ये एक ऐसा माहौल है जहाँ पे सब कह रहे हैं, सब बलिदान देने को बैठे हैं, सब छीन नहीं रहे कि मेरा राइट, मेरा राइट, मेरा राइट। सब कहते हैं क्या, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य। समझ आ रही है ना पारुल? सब कहते हैं मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस परिवार को जोड़ने के लिए क्या कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना योगदान दूं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ बनाया है ना। तो हमारे कल्चर में हम लोग लेने वाले नहीं, हम देने वाले। और जितना हम देते हैं उतना हमें यश मिलता है। आ रही है ना इंदु, दोनों इंदु को समझ आ रही है ना? तो ये बालिका कह रही है कि मैं चाहूंगी पिताजी, ना आप जाओ ना मम्मी माँ जाए, मैं जाऊंगी और मैं अपना बलिदान दूंगी, और मैं इस तरीके से करूंगी। तो वो कहती है आप, फिर पुत्री अलग अलग उनको एग्जाम्पल्स देती है। वो यही बार बार बोलती है, देखिए कि देखिए ये जो हमें पितरों को दान देना है, पितरों को दान देने वाला कौन होता है? आपके घर का बालक, आपके घर का बेटा। आप नहीं रहोगे, माँ नहीं रहेगी, हम दोनों नहीं रहेंगे। हर चीज से, हर रीजन से बना बना के बोलती है, आप लोगों को तो मुझे ही भेज देना चाहिए। अब ये सारी बातें होते, इतना रोना धोना, इतना रोना धोना, तो जो छोटा सा बालक है, उसका भाई, ब्राह्मण का बेटा, मात्र 2 या ढाई 3 साल वर्ष का है, तो वो कहता है, पिताजी पिताजी, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोल रहे हो, पर मैं जाना चाहता हूँ। तो बोले कहाँ जाना चाहते हो? बोले मैं जाऊंगा, उस बकासुर को ढुशूम ढिशूम करके मार डालूंगा। तो इतने हैवी एटमोस्फेयर में भी सब लोग हंस पड़े। सब लोग एकदम से हंस पड़े कि ये बच्चा कितना निश्चल है, कितना गया, हाँ, कितना निश्चल है। एक मिनट, हाँ, तुमने हर एंगल से देखना। तो वो छोटा सा बच्चा अपनी तोतली भाषा में बोलता है, और जब वो अपनी तोतली भाषा में बोलता है तो सब लोग हंस पड़ते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है 158th।
अब हम पेज 151 पे पहुंचे हैं, 159 अध्याय। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे अब कुंती इतनी देर तक सुन रही होती है, पर जब कुंती समझ जाती है कि अंदर का माहौल लाइट हो गया है, अंदर का माहौल हंसी खुशी वाला हो गया है, अंदर का माहौल उस बच्चे की वजह से, बालक की वजह से एटमॉस्फेयर बदल गया, तो कुंती नॉक करती है और कुंती अंदर जाती है। और कुंती जब अंदर जाती है और कुंती कहती है, हे ब्राह्मण देव, आपने हमें शरण दी, आपकी वजह से हम यहाँ पे रह पाए हैं, आपका हम पे बहुत बहुत आपने कृपा की है। पर अब मैं चाहती हूँ कि ये क्या वार्तालाप हो रही है, मैं जानना चाहती हूँ। तब वो ब्राह्मण बताता है कि ये जो एक चक्रा नगरी है, यहाँ का राजा बहुत वीक है, यहाँ का राजा बहुत करप्ट है, और यहाँ के राजा के वीक होने की वजह से ये बकासुर जैसा भयंकर प्राणी, बकासुर जैसा एक आके यहाँ पे बैठ गया है, और आके यहाँ पे बैठ गया, और उसने हम लोगों से एक संधि करी है, एक ट्रीटी करी है। क्या ट्रीटी करी है? कि हम में से जितने भी परिवार हैं, एक परिवार उसको भेजेगा तनो मनो भोजन और नर मनुष्य की बलि, और अगर हम नहीं भेजेंगे तो वो उस परिवार को आके खा जाएगा। तो ये हमारी संधि है, और इस बार हमारा टर्न है। तो कुंती सुनती है, कि कुंती कहती है, देखिए, क्योंकि आपने हम पे उपकार करा है, और आपका हमें हमें आपका उपकार चुकाना है, तो आपका तो एक ही पुत्र है, वो भी इतना छोटा सा है, एक ही पुत्री है, और आपकी पत्नी, अगर आप नष्ट हो जाएंगे तो आपका परिवार बिखर जाएगा। परंतु ईश्वर ने मुझे 5 पुत्र दिए हैं, और मैं अपने एक पुत्र को इस कार्य के हेतु दे रही हूँ। तो ब्राह्मण कहता है, हम तो नहीं ले सकते, हम पे तो अतिथि का वो दोष लग जाएगा, कि आप हमारे घर में अतिथि हो और आपने इस तरीके से कर दिया। हमने तो बोलते नहीं। कुंती कहती है, देखिए, मुझे ये पता है कि मेरा ये जो पुत्र है ये बहुत बलवान है, और इसको मंत्रों की सिद्धि है, मंत्रों की सिद्धि की वजह से ये वहां पे जाएगा भी, और राक्षस को खत्म कर करा के आ जाएगा। तो वो जो ब्राह्मण है वो मना करते जाते हैं। कुंती उनको अलग अलग वे से कुंती बताती है कि ऐसा नहीं है जैसे आप सोच सोच रहे हैं, और ये जो मेरा पुत्र है ये कर लेगा ये सारा काम। तो कुंती और ब्राह्मण की ये जो बातचीत होती है, तो कुंती बार बार यही बोलती है उसको, कि वैसे तो देखिए, किसी माँ के 100 पुत्र होते हैं तो भी हर पुत्र प्रिय होता है, मेरे 5 हैं, परंतु मुझे पता है वो राक्षस का विनाश करके आएगा। ये मेरा पुत्र बहुत पराक्रमी है, तेजस्वी है, मंत्र सिद्ध है, पर एक शर्त है, आप ये बात किसी को नहीं बता सकते। अगर आपने ये किसी को बात बताई तो हमारे घर के बाहर लंबी लाइन लग जाएगी, और इसके गुरु ने इसको बोला ये मंत्र किसी को नहीं बताना, अगर ये मंत्र बताएगा तो वो मंत्र विफल हो जाएगा। तो पंडित जी वो ब्राह्मण फिर मना करते हैं, पर कुंती उनको कन्विंस कर लेती है, और कुंती उनको कन्विंस करके और तैयारी करती है भीमसेन को भेजने के लिए। यहाँ पे आता है 161st चैप्टर में हम पहुंचे हैं, 555वां पेज। सब बोर हो रहे हैं क्या? सुनाऊं और? नहीं, सुनाइए। सुनाऊं? बोर तो नहीं हो रहे? आशीर्वाद, बोर तो नहीं हो रही कोई जना? अभी तो बोर शुरू नहीं, हुआ मैं है। तो सुन रही हूँ आराम से। अच्छा, देखो वो क्या है ना, पहले के हमारी दादी कहती थी ना, हुंकारा भरा होता है कुछ। हाँ, आप डिस्टर्ब हो जाओगे हुंकारा भरने से। ये हुंकारा हुंकारा भरवा रही हूँ, हुंकारा नहीं भरते तो सब बोर हो जाते हैं फिर ना। तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। तो फिर भीमसेन, अब ना युधिष्ठिर और ये चारों आ जाते हैं वापस। हाँ, अब युधिष्ठिर देखते हैं कि कुछ तो हो रहा है, माँ और भीमसेन के बीच में कुछ तो है, और ये जो मेरा भाई भीमसेन है ना, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, ये कुछ तो तैयारी कर रहा है, ये युधिष्ठिर को पता लग जाता है। तो कहता है, माँ, ये कौन सा कार्य करने जा रहा है, ये इतनी तैयारी क्यों कर रहा है, और ये जो कुछ कर रहा है क्या आपने इसे आज्ञा दी है, आपकी राय से हो रहा है या अपने आप ही कर रहा है? तो युधिष्ठिर कहते हैं, माँ बताती है कि ऐसे ऐसे है, वहां पे राक्षस है, और मैंने ही ऑफर करा था, और ये राक्षस को मारने जा रहा है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, माँ, आपने ऐसा कार्य करोगी? आपको इतनी समझ नहीं है? आपको पता है कि हम कितनी मुसीबत में हैं? आपको पता है हमारे पास राज्य भी नहीं है? आप जानती हो, हम अभी उससे निकल के आए हैं, लाक्षागृह से। आपको पता है हम भीम के बाहुबल से ही बचे हैं, भीम ने हम सबको उठा लिया था,
और यहाँ तक ले आया, और भीम ने ही हिडिंब को भी मारा है, भीम ने हजारों राक्षसों को मारा है, और आप इसको भेज रही हो। अगर भीम को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अगर भीम को कुछ हो गया तो हम तो जी नहीं पाएंगे। और एक भीमसेन के ही दम के ऊपर जो हम पूरे विश्व को जीतेंगे, पूरे संसार को, और यहाँ से हम सब करेंगे। और आपने इसको भेज दिया। माँ, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम, क्या आप इतनी परेशान हो कि आप सब कुछ सुध बुध भूल गई हो। तो सुनिए कुंती क्या कहती है। वेरी नाइस शी सेड ना। कुंती कहती है, युधिष्ठिर, पहली बात तो तुम भीमसेन के लिए चिंता मत करो। दूसरी बात, जो कुछ मैंने किया है ये मेरी बुद्धि की दुर्बलता नहीं है। ये मैंने कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लिया है। हम लोग ब्राह्मण के घर में रह रहे हैं सुख से, और धृतराष्ट्र के पुत्र को हमारी खबर नहीं मिली। इस घर ने इतना सत्कार किया। अब ये घर परेशान है, ये दुख में है। हमारा कर्तव्य है इनको हेल्प करना। सेकेंडली, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को तो बचाना ही होता है। और थर्डली, मुझे पता है मेरे सामने भीम ने कितने राक्षसों को मारा है। मुझे अपने पुत्र पे पूरा भरोसा है, और भीमसेन के जैसा कोई बलवान नहीं है। तो युधिष्ठिर समझ लो, ना तो मैंने लोभ में, ना लालच में, ना अज्ञान में, ना मोह में ऐसा डिसीजन लिया। कुंती इज वेरी क्लियर, हर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर। हाँ, कहती है ना लोभ में, ना अज्ञान में, ना मोह से ऐसा विचार किया है। मैंने सोचा, समझा, मैंने भीमसेन से डिस्कस करा, और धर्म के अनुसार मैंने ये निर्णय लिया है। और मुझे ये शिक्षा दी थी वेद व्यास जी ने कि हमेशा धर्म के डायरेक्शन में सोचना, तो तुमसे गलत निर्णय नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर है। अगर हम लोग अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लें कि कभी हमें डिसाइड करना हो, तो जो धर्म की तरफ हो जो पलना, हम उसका निर्णय लें, तो डिसीजन मेकिंग इज सो इजी, है या नहीं? है? चारों जागो बिल्कुल। मेरी महिलाओं। हाँ जी। वो है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बिल्कुल वो सही। क्लियर है। वो कहते हैं कि कभी भी हम ऊहा की स्थिति में हैं, कभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो वी शुड वे कि अधर्म की तरफ कौन हम्म। सा है, धर्म की तरफ कौन सा है, तो यो डिसीजन हो जाता है ना? यो डिसीजन हो जाता है। तो कुंती कह रही है, अच्छा किस किस को पता है कुंती पंच कन्याओं में से है? हाँ, पंच मुझे कन्याओं पता है। का मतलब, हाँ। युधिष्ठिर इनको भी पता है, इंदु आपको भी पता है। तो हम्म। कुंती कुंती के पंचकन्या मतलब? मतलब बताती हूँ। रात स्मरणीय। हाँ, प्रातः स्मरणीय। अब देखो, कुंती के अलग अलग, कुंती के पांडु से एक भी बच्चा था? नहीं। 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 सारे तीनों पुत्र उसके अलग अलग थे। हम्म। धर्म से और इंद्र से अलग अलग थे, राइट? ओके। सूर्य से। परंतु कुंती को आज भी हम पूजते हैं। हम पंच कन्याओं को पूजने का विधान है। और ये पंच कन्याओं में से कोई भी नॉर्मल लाइफ नहीं है। हम्म। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। ये एक श्लोक है। ये क्या कहता है? अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी। अहिल्या का गौतम ऋषि के साथ सहयोग हुआ था, पता है आप लोगों को? हाँ, जो पत्थर बन स्टोन बन गई थी। एब्सोल्युटली। तो हम्म, अहिल्या की भी लाइफ नॉर्मल नहीं थी। हम्म, द्रौपदी के 5 पति थे। कुंती के भी इतने पति, अलग अलग से पुत्र उत्पन्न हुए। तारा का भी अपना देवर भी और अपना वाली, बाली। और सुग्रीव। हाँ। बाली और सुग्रीव। मंदोदरी, मंदोदरी राक्षस राज वाइफ। हाँ, इतनी जोर से बिजली कड़क रही, हाँ, रावण की। हाँ। रावण की वहां। और इन पांचों को जो नॉर्मल, और बाद में विभीषण से शादी हो गई थी। हाँ, तो ये जो पांचों कन्याएं हैं इनको कन्या कहा गया है। पति अलग अलग रहे, पर कन्यत्व इनको मिला था। और ये प्रातः स्मरणीय, यानी इनको अगर हम पांचों को रोज याद करेंगे तो हमारे जीवन के पाप नष्ट हो जाएंगे। कैन यू इमेजिन? अब आप कुंती के डिसीजंस देखते चलना। कुंती ने जो जीवन जिया, अहल्या ने अपने पापों का प्रायश्चित किया, तारा और मंदोदरी का जब जब संवाद आएगा आई विल शेयर। हाँ, तो यहाँ पे कुंती कहती है मैंने सोचा समझा डिसीजन लिया है।
मुझे पता है ये धर्म का साथ है, मैं जानती हूँ कि जिसके घर में हम रह रहे हैं आतिथ्य लेके, हमें उनका उपकार चुकाना है। तो ये वो कल्चर है, किसी से लेने के लिए नहीं बैठा है कि मैं ले लूं ले लूं ले लूं। हम क्या कर सकते हैं, और किसी ने कुछ किया हो तो वो उपकार चुकाना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे हम पहुंचे हैं 162 चैप्टर पे, 557 पेज। अब यहाँ पे बड़ा डिस्क्रिप्शन बताया है उन्होंने, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। वहां पे इसका टाइटल इसका क्या है, भीमसेन भोजन सामग्री लेके बकासुर के पास जाता है। अब भीमसेन को जस्ट इमेजिन, बहुत बड़ी बैलगाड़ी, उस बैलगाड़ी पे सारा भोजन रख लिया, भीम चला रहा है बैलगाड़ी को, भीमसेन। और भीमसेन वहां पे जा रहे हैं, और भीमसेन राक्षस के गुफा के सामने पहुंच गए। अब राक्षस को आवाज दी, ओए बकासुर। तो बकासुर सो रहा होगा या शायद जो भी कर रहा होगा, बकासुर बाहर नहीं आया। तो भीमसेन ना वही सारा खाने लगे, जो भोजन राक्षस के लिए लाए थे वो भीमसेन खा रहे हैं। और वो अंदर से राक्षस निकला, ये मोटा सांडा। और जो कैसा क्या डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ये है, बहुत बड़ा, महान वेग से चलता था, जैसे कि पृथ्वी धम धम धम, पूरी पृथ्वी हिलने लगी। आंखें लाल लाल, बड़ी विकराल आकृति, दाढ़ी मूछे, सर के बाल लाल रंग के दाढ़ी मूछ, और मुंह इतना बड़ा कानों तक, और कान ऐसे नुकीले, जैसे नहीं ऐसे नुकीले कान, और बोहे टेढ़ी, और कुछ ऐसे चबा रहा था ऐसे ऐसे करके। ये वेद व्यास ने डिस्क्राइब करा है। और वो देख, वो जैसे धारा है, भीमसेन अपना खाई जा रहा खाई जा रहा। वो कहता है, ए दुर्बुद्धि मनुष्य, तू कौन है, तू मेरे लिए भोजन लाया है, तू मेरी आंखों के सामने वो भोजन खा रहा है, खुद ही खाए चला जा रहा है। भीमसेन कुछ भी नहीं, भीमसेन खाई जा रहे खाई जा रहे खाई जा रहे हैं। अब और फिर भीमसेन पलटे और उल्टा होके बैठ गए। अब वो राक्षस देख रहा है भीमसेन की पीठ, और वो खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं। और फिर भीमसेन खाना खाते खाते जोर जोर से हंसने लगे। अब राक्षस और इरिटेट हो गया, उसने जोर से गर्जना की, और आया और भीमसेन के पीठ पे दोनों हाथ रख दिए, और जोर से भीमसेन को बुलाया। तो भीमसेन ने फिर भी कुछ नहीं किया, भीमसेन खाते जा रहे खाते जा रहे। फिर पानी पी के डकार ली, और फिर भीमसेन बोले, हाँ जी। तो बोले, तू मेरे लिए भोजन लाया, तू खाई जा रहा है। तो बोले, क्या हो गया, खा लिया तो मैंने, क्या हो गया, मुझे भूख लग रही थी मैंने खा लिया। अब वो राक्षस ने उस वृक्ष निकाला, उसको मारा भीमसेन को, भीमसेन ने वृक्ष निकाला उसको मारा, उसने पूरे और निकाले वृक्ष, उसको मारे, उससे निकाले। एक्सट्रीमली पावरफुल ये दोनों, भीमसेन और बकासुर। और उसने उसको खींचा खाची कर, उसने उसकी गर्दन मरोड़ी, उसने उसके पैर मारे, उसको पकड़ा, और पूरा का पूरा वो वन नष्ट हो गया। इतने इतने पेड़ों को उठा उठा के इन लोगों ने मारा, इतने इतने पेड़ों को उठा उठा के मारा। और भीमसेन ने देखा, और एक घुटना भीमसेन ने उसके अंदर छाती में मारा, और बहुत जोर से वो चित्कार करता वो गिरा, और ढेरों रक्त बहने लगा। अब हम पहुंचे हैं 163 चैप्टर के ऊपर, पेज 559। अब ये चैप्टर बताता है, ये अध्याय कह रहा है, बका अब जैसे ही वो राक्षस गिरा, उसकी पसलियां टूट गई, और उस भयंकर चित्कार करे और प्राण छूट गए। अब जैसे ही उसके प्राण छूटे, इतना जोरों से पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया, और अंदर से, उस गुफा के अंदर से उसी का परिवार निकल निकल के बाहर आने लगा, देखने के लिए क्या हुआ, ये क्या हुआ, हमारे बकासुर के साथ क्या हुआ। तो भीम ने उन्होंने कहा, देखो चुप रहो, शांत रहो, एक भी आवाज निकली ना तुम्हारा भी मैं यही हाल कर दूंगा। और भीमसेन ने लाश वहां से उठाई, खींची उसकी, और उससे पहले उन लोगों को कहा कि तुमको मैं बता रहा हूं, अभी संधि करो, एक शर्त हमारी है कि आज से तुम कोई भी मनुष्य को नहीं खाओगे। अगर तुम मनुष्य को खाओगे, हिंसा करोगे, तो यह बकासुर की तरह तुम्हारा एक एक का वध करूंगा। भीमसेन ने वहां से लाश खींची, उसने बड़े विशाल काय बकासुर की, और ले गया, और एक चक्रा नगरी के द्वार पे रख दिया। अब और वहां से चुपचाप चुपचाप भीमसेन चला गया, क्योंकि उनको बताना नहीं था। दुर्योधन तक खबर पहुंच जाती कि ऐसे ऐसे किसी ने इतने पावरफुल बकासुर को मारा है। अब ये सारा हाहाकार सुन के पूरी एक चक्रा नगरी के सारे लोग बाहर आ गए। माय गॉड, जिसको हम जिसने हमें सालों से वर्षों तक डराया था, धमकाया, हम उसके डर में जीते रहे थे, आज मरा पड़ा है।
ये अमानुषिक कर्म किसने किया, कौन है ये? तो सबने कहा पता तो लगाना पड़ेगा। फिर सबने अपना रजिस्टर देखा कि आज किसका टर्न था, तो पता लगा कि वो ब्राह्मण का टर्न था। तो वो ब्राह्मण के पास पहुंचे, बोले हे ब्राह्मण देवता, आपके घर में सब सब कुशल? बोले हाँ। बोले आज तो आपका टर्न था, आप तो सब यहाँ पे हो, कौन गया था वहां पे बकासुर के पास? तो तब ब्राह्मण ने कहा कि देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, हमारे यहाँ कोई अतिथि आया था और उन्होंने कहा कि बकासुर की सारी सामग्री मुझे दे दो, मैं लेके चला जाऊंगा। और वो जो ब्राह्मण थे वो मंत्र सिद्ध थे, और शायद उन्होंने ये कार्य किया होगा, और वो वहीं से वहीं चले गए होंगे। तो भीमसेन ने जो कार्य करा उससे पूरे एक चक्रा नगरी में महान उत्सव मना। अब हम पहुंच गए 164 अध्याय पे, 561 पेज के ऊपर। अब वहां पे कहा क्या हुआ, अब बकासुर का वध तो हो गया। अब उसके बाद वैशंपायन जी कह रहे हैं, ये कथा कौन सुना रहा है, ये वैशंपायन जी जन्मेजय को सुना रहे हैं। ये सारा संवाद उन दोनों का है। तो वैशंपायन जन्मेजय कहते हैं, अच्छा अब आप मुझे बताइए ऋषिवर, जब भीमसेन ने बकासुर का वध कर दिया फिर क्या क्या किया? तो अब वैशंपायन जी कहते हैं कि बकासुर का वध करने के बाद वे सब वहीं पे रहने लगे, स्वाध्याय करते थे हर रोज। वेदों के ज्ञाता थे ये पांडव, उपनिषदों के ज्ञाता थे, पर हर रोज अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे। उन्हीं दिनों में एक ब्राह्मण उनके घर आया। एक ब्राह्मण उनके घर आया, वो ऑलरेडी शरण में थे किसी और ब्राह्मण के साथ। पर वो जो ब्राह्मण था, जो मेन होस्ट, वो हर एक का स्वागत करता था। उन्होंने इस ब्राह्मण का भी स्वागत करा, इनको बैठाया, और उस ब्राह्मण ने कई सारी कथाएं सुनाई। उस ब्राह्मण ने कहा कि देखो मैं फला फला देश में, मोबाइल तो था नहीं, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम की रीलें नहीं थी, तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं कहाँ कहाँ घूम के आया हूँ। तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे नगरी में गया, देशों में, तीर्थों में, राजाओं के पास, नाना प्रकार के आश्चर्यजनक स्थान। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक पांचाल देश है, वहां पे यज्ञसेन राजा की कुमारी द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। और फिर मैं आपको बताऊं, आपको स्टोरी सुनाऊं? तो बोले हाँ। तो बोले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि धृष्टद्युम्न और शिखंडी कैसे पैदा हुए, और द्रुपद के महायज्ञ से द्रौपदी कैसे पैदा हुई। माता के गर्भ से नहीं हुई, वो यज्ञ से, वो अग्नि से उत्पन्न हुई है। तो पांडव बोले अच्छा, तो हम भी सुनना चाहेंगे। तो अब ये जो ब्राह्मण है, ये उनको सुना रहा है कि द्रौपदी की उत्पत्ति कैसे हुई। उससे पे अब हम पहुंचे हैं 165 अध्याय, 562 चैप्टर। अच्छा मुझे बताओ, द्रोण द्रोण ने द्रुपद का अपमान किया, ये तो आप लोग को भी पता है, बताओ एक चिन्ह बोलो। पता है। बोलो। क्या क्या पूछ रहे हो आप? मैं कह रही हूँ कि द्रोणाचार्य ने द्रुपद का अपमान किया था। हाँ, नहीं, जब उसके हाँ कि द्रोण ने भी किया था। पहले द्रुपद ने किया था, फिर द्रोण ने किया था। बताओ कैसे कैसे। पहले जब ये दोनों इकट्ठे गुरुकुल में पढ़ रहे होते हैं, तो दोनों फ्रेंड्स होते हैं, द्रुपद और द्रोणाचार्य। तो दोनों जो है वो कहते हैं कि ठीक है, कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो तुम मेरे पास आ जाना। हम्म। तो ऐसे करते वो बड़े हो जाते हैं, वो राजा बन जाता है द्रुपद। और हम्म। द्रोणाचार्य जी जो चले जाते हैं पांडवों और कौरवों के वहां टीचर बन के। तो बहुत गरीब होते हैं उस टाइम, टीचर बनने से पहले की बात है ये। तो उनका बेटा जब दूध मांगता है अश्वत्थामा, तो दूध जब वो आटा घोल के दे रहे होते हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है कि मेरे पास नहीं है। तो वो गाय मांगने जाते हैं द्रुपद से, और द्रुपद उनकी इंसल्ट करता है कि तू मेरे बराबर का नहीं है। तो तब फिर वो उनके गुरु बन जाते हैं। तो उस टाइम एक बार वो दोनों कहते हैं ना, अब मेरा आधा राज्य मैंने ले लिया तो बराबर हो गए। तो नहीं उनकी तो इंसल्ट हो जाती है। बीच में ये होता है कि जब हाँ, जब बीच में ये होता है कि वो चले जाते हैं हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कि भीष्म पितामह उनको कहते हैं आप हमारे बच्चों के गुरु बन जाओ, है ना? वो तब जब वो उनकी बॉल चली जाती है ना कुएं में, तो वो एक के ऊपर एक तीर मारते हाँ हैं हाँ हाँ। और वो निकालते हैं। तो वो फिर वो मतलब उस टाइम क्योंकि वो राज्य आधा आधा हो जाता है, तो द्रुपद को बड़ी वो फीलिंग होती है कि नहीं, अब मेरी इंसल्ट हो गई है, मेरे को कुछ ऐसा करना है। नहीं नहीं तो नहीं, इसलिए वो एक सेकंड, यज्ञ करके फिर वो बच्चे यहाँ पे होता है उनका। बीच बीच में जो छूट रहा है वो ऐड कर रही हूँ। तो वो हाँ, सारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, और उन बच्चों से, पांडवों से और कौरवों से कहते हैं कि मेरी गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी।
तो अर्जुन बिना कुछ सोचे कहता है जी मैं दूंगा जो भी आप कहोगे। वो कहते हैं जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। कौरव घबरा जाते हैं। पर होता ये है कि अर्जुन कह देता है। अब वो कहते हैं क्योंकि उनका अपमान द्रुपद कर चुका है और वो भूले नहीं है उस अपमान को, तो वो कहते हैं द्रुपद को पकड़ के लाओ। तो कौरवों की सारी सेना चाहती है, हार जाते हैं। अर्जुन और ये पांचों मिल के द्रुपद को पकड़ के ले आते हैं। द्रुपद को पकड़ के जब द्रोणाचार्य के सामने लाते हैं तो वो कहते हैं मैं तुमसे अब भी मैत्री चाहता हूँ, पर जो तुम्हारा राज्य है वो विभाजन होगा। एक तरफ का हिस्सा तुम रखोगे, एक तरफ का मैं। और अब हम दोनों बराबर हो गए, अब हम दोनों समान हो गए, तो हमें मैत्री चाहिए। अब ये द्रोणाचार्य के मन से तो खत्म है, पर अब द्रुपद के मन में इतना वैर, इतना अपमान, इतनी ज्यादा उनमें वो जो फीलिंग है ऑफ रिवेंज, कि वो जगह जगह गांव गांव जाते हैं किसी ऐसे योग्य ब्राह्मण की तलाश में जो उनके लिए यज्ञ कराए, और उस यज्ञ से एक ऐसा पुरुष पैदा हो जो द्रोणाचार्य का खात्मा कर सके। उस यज्ञ की, उस यज्ञ का ओनली फल जो उनको चाहिए कि द्रोणाचार्य को नाश करने वाला। और उधर, अच्छा अब हम चलते हैं, एक सेकेंड अब मैं बताती हूँ। ये अपमानित होने के चैप्टर हमने कर लिया, अब हम पहुंच गए हैं 166 अध्याय। अब द्रुपद एक पेज 564। अब हम पहुंचे, बकवध पर्व खत्म हो गया। अब यह है चैत्रथ पर्व। आदि पर्व के चैत्रथ पर्व में हमने प्रवेश कर लिया है। और चैत्रथ पर्व में हमने द्रुपद और द्रोणाचार्य की दुश्मनी के बारे में बताया। अब हम 166 अध्याय में 564 चैप्टर, द्रुपद को यज्ञ करना है, उनको यज्ञ से एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मार सकेगा। और द्रुपद एक्सट्रीम एंड में भर के हर एक के पास जाते हैं और कहते हैं कोई भी, मेरा चित्त एक्सट्रीम शोक से व्याकुल है, मैं दिन रात चिंता में रहता हूँ, मैं कुछ खाता पीता नहीं, मुझे द्रोण से बदला लेना है। लंबी लंबी सांसें लेते हैं, बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन बताया उन्होंने। तो अपनी अपनी स्टडी करने के दौरान कि कौन, उन्हें दो ब्राह्मण मिलते हैं, एक याज एक उपयाज। और याज और उपयाज दो भाई होते हैं जो कठोर व्रत करते हैं, ब्रह्मर्षियों के समान हैं, और दोनों सूर्यदेव के भक्त हैं। जो छोटे वाला है वो ज्यादा चरित्र का बलवान है, हाँ। और जो छोटे वाला है, पहले वो द्रुपद उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं मैं आपको मुंह मांगी दूंगा, जो आपको चाहिए दूंगा। एक ऐसा पुत्र दीजिए, यज्ञ के द्वारा पैदा कराइए जो द्रोणाचार्य को मार सके। मैं आपको 1 अर्बुद 10 करोड़ गाय दूंगा, और जो भी आपको प्रिय लगने वाली वस्तु है वो दूंगा। उपयाज कहते हैं, ऋषि उपयाज जी, मैं, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आपका हेतु नष्ट करने के लिए है द्रोणाचार्य को। मैं ऐसी तंत्र मंत्र वाली विद्याओं में नहीं करता। अब द्रुपद बहुत कोशिश करते हैं, 1 वर्ष तक उसकी सेवा भी करते हैं, पर उपयाज नहीं समझते। उपयाज कहते हैं मुझे पता है आप कराना चाहते हो, पर मैं नहीं करूंगा आपका कार्य। पर ये जो मेरे बड़े भाई है ना, ये फिर भी लालची हैं। ये हैं ब्राह्मण बहुत उच्च कोटि के, इनको सब विद्याएं आती हैं, पर ये बहुत लालची हैं। पर ये आई एम श्योर ये ऐसा काम कर देंगे। तो वो कहता है आपको कैसे पता? कह रहा जब मैं छोटा सा था ना तब से देखता था कि किसी का कुछ गिर जाता था ना तो मेरा भाई वो उठा के भी खा जाता था। किसी का कुछ, मेरे भाई चरित्र के इतने पक्के नहीं है, तो द्रुपद के भी मन में आती है ये लोग सही चरित्र नहीं है। ये वो समय है जब कैरेक्टर को एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस दी जाती थी। झूठ ना बोलना, झूठा ना खाना, संयम से रहना, अनादर नहीं करना, ये सारी चीजें। पर वो कहते हैं, पर द्रुपद कहते हैं कि मुझे तो अपना काम निकलवाना है। तो द्रुपद पहुंच जाते हैं बड़े वाले के पास, उपयाज के पास। और उपयाज को कहते हैं कि मैं आपको 80,000 गाय दूंगा और आप मेरा यज्ञ करा दीजिए। अब उपयाज कहते हैं कि, उपयाज सोचते हैं ये डील तो सही है, पर उपयाज को पता है कार्य बहुत बड़ा है। तो उपयाज अपने भाई को जोड़ लेते हैं और उसको कहते हैं मेन कर कार्य मैं करूंगा, पर तुझे हेल्प करनी होगी। वो भी मिल जाता है। अब ये दोनों मिलके पूरी सामग्री लिखवाते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत बड़ा हवन का आयोजन होता है, यज्ञ वेदी बनती है, और यज्ञ में सारी सामग्रियां डाल रहे होते हैं, प्रज्वलित कर रहे होते हैं, घी डाल के, आहुति डाल के, सब करके। और
इतने बड़े उसके ऊपर वहां पे और वो बार बार बोलते हैं, यद्यपि मैं द्रोणाचार्य से हीन हूं पर मैं ऐसा पुत्र चाहता हूं अपने यजमान के लिए जो उनको मारे, ऐसे करके, जो दुर्जय हो या द्रोणाचार्य का विनाशक हो। और पूरी वो सेटिंग बैठाते हैं और उसमें ये द्रुपद से संकल्प दिलाते हैं कि द्रोण के घात करने वाला पुत्र। और वो कहते हैं कि जब सब कुछ तैयार हो जाता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो वो कहते हैं याज कहते हैं सेवकों से सेविकाओं से, जाइए रानी को बुला के लाइए। तो रानी कहती है, मतलब ये द्रुपद की रानी को बुला के लाइए, हविष्य ग्रहण करेंगी। भविष्य से एक पुत्र और एक कन्या की। हाँ जी, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट कर दीजिए प्लीज। कहीं से आवाज आ रही है मुझे, कोई भी म्यूट कर लो। हाँ। तो वो कहते हैं भविष्य की तैयारी करनी है, आके ग्रहण करिए। और रानी क्या पता क्या बोलती है, अरे मैंने तो अभी पान खाया है, तांबूल। मैं तो अभी पान खा रही हूँ, मेरा मुंह लाल रंग है। मैं तो अभी अपने बदन पे अंगराग लगा रही हूँ, उबटन लगा रही हूँ। मैं बिना मुंह धोए कैसे आऊं? मैं तो अभी ये पुत्र पाने के भविष्य ग्रहण करने के लायक नहीं हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए। याज कहते हैं, इस भविष्य को मैंने पकाया है और उपयाज ने अभिमंत्रित करा है मंत्रों द्वारा। अब तुम चाहे आओ चाहे खड़ी रहो, हम इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये रेडी हो चुका है। तुम आओ या मत, ये पुत्र और पुत्री तो होंगे पैदा। और जैसे ही वो आहुति देते हैं, अग्नि में से अग्नि निकलती है, खूब जोरों की प्रज्वलित। और अग्नि से देवता के समान एक कुमार प्रकट होता है। उसके अंगों की कांति ज्वाला के समान, उसका रूप भय उत्पन्न करने वाला। और माथे पर किरीट, मुकुट, माथे पर किरीट और उत्तम कवच पहना हुआ, हाथों में खड़ग, बाण और धनुष, एक फुल फ्लेड्जेड ग्रोन अप मेल देवताओं के समान एक मनुष्य पैदा होता है और अग्नि से बाहर प्रवेश करता है। और आकाशवाणी होती है। तब ये वो समय था जब देवता भी वार्तालाप करते थे। आकाशवाणी होती है कि यह जो पैदा हुआ है द्रुपद का शोक दूर करेगा और द्रोणाचार्य के वध के लिए इसका जन्म हुआ है। अब जन्म हो गया, अब उसी यज्ञ की वेदी से एक कुंवारी कन्या जो बाद में पांचाली कहलाई, उसका विवरण, बड़ी सुंदर, सौभाग्यशालिनी, एक एक अंग देखने योग्य, श्यामा आंखें बड़ी बड़ी, शरीर की कांति श्याम, नेत्र ऐसे के खिलते हुए कमल, केश काले काले घुंघराले लंबे, नख उभरते हुए लाल रंग के, भौहें बड़ी सुंदर। और दोनों उरोज, हाँ, वक्षस्थल की बात कर रहे हैं। खुल के वार्तालाप है वेद व्यास जी, किसी चीज में कोई शर्म आने की बात नहीं। दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द फीमेल फॉर्म। दोनों उरोज स्थूल और मनोहर, मानो साक्षात दुर्गा देवी मानव शरीर धारण करके। और अंगों से सुगंध, नीलकमल की सुगंध जो एक कोस तक फैल गई। उस परम सुंदर कन्या ने, उसके जैसी पूरे संसार में कोई स्त्री नहीं, देवताओं की, दानवों की, यक्षों की, कन्याओं की। और उस सुंदर कटी प्रदेश वाली कन्या के प्रकट होने पर भी आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण जो एकत्रित हुए हैं, इस कन्या का नाम है कृष्णा, समस्त युवतियों में श्रेष्ठ और सुंदरी, और क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। यह सुमध्यमा देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी, इसके कारण कौरवों को अत्यंत भय प्राप्त होगा। और उसका नाम रखा गया। तब वो कहते हैं द्रुपद, तब तक राजा की महारानी आ जाती है और वो कहती हैं, मुझे आने में विलंब हुआ, परंतु हे ऋषिवर आप कुछ ऐसा कीजिए, हे ऋषिवर आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये दोनों बच्चे भूल जाएं ये सब कुछ और मुझे ही अपनी माँ समझे। और वो कहते हैं तथास्तु। और उसके बाद अब नाम रखने की बारी आती है। तो नाम रखा जाता है लड़के का, क्योंकि ये धृष्ट है, ये रिवेंज के लिए बना है, ये अमर्ष से भरा हुआ है। इसका नाम रखा जाएगा धृष्टद्युम्न।
और उसका जो जुड़वा है उसका नाम रखा जाएगा पांचाली। अब उसी समय वहां पे द्रोणाचार्य आते हैं। द्रोणाचार्य समझ जाते हैं कि इसका जन्म मुझे मारने के लिए हुआ है, परंतु द्रोणाचार्य को समाज की चिंता है। द्रोणाचार्य इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं द्रुपद को, तुम्हारे इस पुत्र को शिक्षा मैं दूंगा, मैं इसको उत्तम योद्धा बनाऊंगा, एक उत्तम वीर बनाऊंगा। और मैं और इसी से द्रोणाचार्य की कीर्ति समस्त संसार में व्याप्त हो गई। अब ये करते करते, अब जो वहां पे था, अब वो कहते हैं, द्रुपद कहते हैं, हाँ, अब जहाँ पे हम पहुंचे हैं वहां पे है कि धृष्टद्युम्न हो गया, द्रौपदी हो गई। अ, अ, अब वहां पे सभा में बैठे हैं। अच्छा, ये ना, एक सेकंड, किसके साथ? एक मिनट, एक सेकंड। भाई मेरा छोटा सा पोता है, इसको मिल लो। माधव है, माधव। माधव। अरे जय 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 वेरी क्यूट। जय जय। राधे 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 राधे, गोविंद राधे राधे राधे, गोपाल राधे। ले जा। ये सबसे छोटा है। हाँ, तो अब क्या हो रहा है? द्रुपद के ये भी हो गया धृष्टद्युम्न, और उसके द्रौपदी भी हो गई। अब वो अपनी सभा में बैठे हैं। ये लास्ट लास्ट 5 मिनट है। अब सभा में बैठे हैं और सभा में वहां पे डिस्कशन हो रहा है। वो कह रहे हैं, उतने में कोई आके उनको बताता है, आपको पता है महाराज, कौरवों ने पांडवों को जला दिया, कौरवों को लाक्षागृह में जला दिया, सबके सब खत्म हो गए वहां पे। तो द्रुपद बड़े अफसोस में, द्रुपद कहते हैं, जब भी मैं सोचता था अर्जुन के बारे में, मैं हमेशा अर्जुन को अपना जमाता बनाना चाहता था। मैं हमेशा चाहता था कि मेरी कन्या हो जिसका विवाह मैं अर्जुन जैसे वीर योद्धा से करूं। अब तुम बता रहे हो कि अर्जुन को मार डाला, तुम बता रहे हो कि वो सब मर गए, कुंती मर गई, सारे मर गए। अब मुझे बताओ, अब हम कैसे करेंगे? अब पुत्र तो मुझे मिल गया जो द्रोणाचार्य को मारे, पर ये जो कन्या जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी, जो अर्जुन की पटरानी बन सके, अब अर्जुन ही नहीं बचे। तो अब वहां पे जो और ब्राह्मण आए, वो ब्राह्मण कहने लगे, आप घबराइए मत, पांडव ऐसे नहीं है कि वो किसी ने कोई मार जाने की साजिश करे और वो मर जाए। और पांडवों का जन्म और द्रौपदी का जन्म कोई बहुत बड़े कारण के लिए हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पांडव अपने आप प्रकट हो जाएंगे। कोई भी क्षत्रिय स्वयंवर की बात सुन के अपने आप को रोक नहीं सकता। आप जो ये आपकी पली पलाई बड़ी पुत्री हुई है, जो फुल्ली ग्रोन ह्यूमन बीइंग है, आप अनाउंस कर दीजिए कि स्वयंवर है, हमारे नगरी में स्वयंवर है। तो आप देखना कैसे सब देवता, गंधर्व, यक्ष, ऋषि वह सब आते हैं। और आप देखना कि विधाता के प्लानिंग कुछ अलग ही है। सारे नागरिकों में अब आप देखना किस तरीके से पांडव भी खिंचे चले आएंगे। और यहाँ पे हम समाप्त करते हैं अपना आज का सेशन। एक जरा सा और है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, तो जब तो फिर वो द्रुपद कहते हैं कि अच्छा ऐसा है। द्रुपद अब बहुत बड़ा स्वयंवर का आयोजन करते हैं, और वो स्वयंवर का आयोजन करते हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और अनाउंस कर देते हैं सब जगह। और अनाउंस कर देते हैं, 166 चैप्टर खत्म। अब 167 चैप्टर है, लास्ट का 4-5 लाइनें हैं। और चैत्रथ पर्व में पेज 571 पे। और कुंती वहां पे, इधर यहाँ पे द्रुपद के महल में हो रहा है, उधर कुंती एक चक्र नगरी में ब्राह्मण के घर है। और कुंती को वो ब्राह्मण की बात याद आती है जो कहती है स्वयंवर होने वाला है। कुंती अपने पुत्रों को बोलती है, देखो अपन बहुत दिन यहाँ पे रह लिए, एक जगह नहीं रहना चाहिए,
हम पकड़े जाने का भी डर होता है और एक पे भार भी पड़ता है। अब हम यहाँ से चलते हैं। हमने यहाँ का वन देख लिया, उपवन देख लिया, सबसे भिक्षा ले ली। अब भिक्षा भी कम मिलने लगी है। अब इतनी प्रसन्नता से लोग नहीं देते, शुरू शुरू में तो अच्छे से देते हैं, अब नहीं देते, अब चलते हैं हम यहाँ से। और ऐसा कह के कहती है, मैंने सुना है पांचाल में बहुत भिक्षा मिलती है, वहाँ के राजा भी सबकी हेल्प करते हैं, राजा यज्ञसेन ब्राह्मणों के भक्त हैं, इसलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। तो कुंती कहती है सब पुत्रों को, तुम बताओ। सबसे पहले युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर कहते हैं, माँ मैं तो समझता हूँ आपका निर्णय ठीक है, पर बाकी सबसे भी पूछ लेते हैं। तो कुंती बाकी चारों से पूछती है और सब के सब चलने को रेडी होते हैं। तो भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और युधिष्ठिर, अगली बार हम देखेंगे ये लोग कैसे पांचाल नगरी पहुंचे। और आज का सेशन हमने यहाँ पे समाप्त किया। और हाँ, उससे पहले एक बहुत छोटा सा, मैं ये मिरर रह गया मुझसे। अच्छा, किसको पता है द्रौपदी कि को 5 पतियों का वर कैसे मिला? मेरे को बता। उसने बताओ। उसने अच्छा, आप इसको क्योंकि बता दो, इंदु को बता देते हो। हाँ। तपस्या की, द्रौपदी ने पहले पिछले जन्म में तपस्या की थी, तो हम्म। उसने गलती से कह दिया, शिव जी की तपस्या की थी हम्म। कि मेरे सुंदर पति हो, बहादुर पति हो, इस तरीके से कह के 5 बार बोला था। तो हम्म। शिव जी ने कहा कि मैं 5 पति दूंगा। कहती है, हम्म। अरे ये मुझसे तो गलती हो गई बहुत हम्म। ज्यादा, हम्म। मुझे तो एक ही पति में सारे गुण चाहिए थे। तो हम्म। शिव जी ने कहा, नहीं, अब तो मेरा वचन तो मिथ्या नहीं हो सकता, 5 ही पति मिलेंगे तुम्हें। हम्म। तो इस चलो, तरह में अब हम देखते हैं कि वेद व्यास जी ने किस ढंग से यही कथा कथा यही है। और जो वेद व्यास जी बोलते हैं वो देखते हैं, ठीक है। 4-5 लाइन है। अब ये लोग व्यास जी का पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना। अब क्या हुआ, अब जहाँ पे पांडव लोग रह रहे थे और वहीं पे व्यास जी आए। और व्यास जी वहां पे आए और व्यास जी ने देखा, तो व्यास जी को सब मिलने आगे आगे बढ़े। उनके पिता वो हैं, पितामह हैं, उनके परपिता है। तो उनकी सबने अगवानी करी, उनको बैठाया, सबके सब हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। पांचों पांचों पांडव और कुंती सब खड़े हो गए। और उन्होंने कहा सब लोग बैठ जाओ और तुम मुझे बताओ कि तुम लोग शास्त्रों के हिसाब से चलते हो या नहीं, तुम लोग धर्म के कार्य करते हो या नहीं, तुम ब्राह्मणों की पूजा करते हो या नहीं, तुम कोई भूल तो नहीं करते, सबको क्षमा करते हो, भिक्षा उतनी ही लेते हो, सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे। उसके बाद उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे करते हैं। तब महर्षि ने कहा कि देखो, मुझे पता है, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ पिछले पिछले जन्म की कथा। पिछले अब से बहुत पहले तपोवन में एक महात्मा ऋषि की एक कन्या थी। वो कन्या बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी कटी, उसके नितंब और मोहे सुंदर थे, समस्त सद्गुण थे उस कन्या में। परंतु वो अपने ही कर्मों के द्वारा, अपने ही किए हुए कर्मों के कारण दुर्भाग्य के वश हो गई। तो क्या दुर्भाग्य, रूपवती थी, सब सद्गुण संपन्न थी, पर उसके कोई पति नहीं था, वो किसी पति को पा ही नहीं सकी। तो उसने क्या करा, तब उसने दुखी होकर पति के लिए तपस्या प्रारंभ करी और उग्र तपस्या करी। उसने बहुत कठिन उग्र तपस्या करी और भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया। भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा शुभे तुम वर मांगो। तब वो कन्या इतनी इमोशनल, इतनी ज्यादा पति 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 उसके मन में था। तो कहती है, प्रभु मैं सर्वगुण पति चाहती हूँ, प्रभु मेरा पति वीर हो, प्रभु मेरा पति ऐसा हो, प्रभु मेरा पति दिखने में, मतलब उसने 5 बार वही बातें बोली। तो शिव ने कहा ठीक है भद्रे, तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे। अब वो कन्या तो गिर गई, डर गए, घबरा गई और बोली, प्रभु ये आपने क्या करा, मुझे तो केवल एक पति चाहिए। तो शिव ने कहा, शंकर ने कहा, भद्रे तुमने 5 बार मुझसे मांगा कि मुझे पति दीजिए, अतः तुम्हारा शरीर बदल जाएगा, पर तुम्हें जैसे मैंने कहा है वैसा ही वरदान मिलेगा। तुम्हारे 5 पति होंगे। और वही कन्या, देव रूपिणी कन्या राजा द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई है। वो महाराज पृषत की पौत्री है, वो सती साध्वी कृष्णा है, और वो तुम लोगों की पत्नी नियुक्त की गई है। तो जो हमें बताया गया था ना, हमें कहते थे ना कि वो लोग भिक्षा लेके आए और माँ ने कहा तुम बांट लो, हमें यही पता है ना कि माँ ने कहा बांट लो। पर यहाँ वेद व्यास जी उन्हें पहले ही बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे पूर्व काल में हुआ था
और जो वहां पे पांचाली है, जिसके स्वयंवर में तुम जाओगे, वही तुम्हारे लिए पत्नी नियुक्त की गई है। किसने? देवताओं ने। क्यों? एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होना है धर्म के लिए। और ये जो बहुत बड़ा कार्य है, ये हम पहुंच गए 168 चैप्टर में, और पेज नंबर है 572, और आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। हाँ। यहाँ पे ये भी बताया, इसी जन्म में बताया गया था कि उसका चीरहरण क्यों हुआ था, उसका भी और रीजन अब इसी जन्म में है। इसके बाद हाँ आएगा, इसके बाद हाँ, वृत्तांत आएगा, है ना। इसी जन्म में इसने एक गलत काम किया था, उसकी वजह से श्राप था वो। बस बस बस। तो जो कुछ हम्म। होता है ना, उस समय हमें लगता है कि हमारे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, पर हर कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो हमारे लिए ही होता है। हम हमारे ही अगले पिछले जन्मों के जो कर्म है हमारे सामने आते हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में आज हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, जो इन लोगों ने पूरे विश्व में हाहाकार मचाया था, अब ये उनके वहां पे हो रहा है ना। इन लोगों ने हर कॉलोनीज को इतना इतना दबाया था, सारे राष्ट्र खत्म करे, अब इनके यहाँ हो रहा है। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है, पूछना है, किसी को और कुछ। द्रौपदी द्रौपदी के 5 पति के बारे में एक और कथा है महाभारत में। हम्म। जब वो एक कमल का फूल होता है तो सब आते हैं वहां पंच पर बारी बारी पंच से। इंद्रों के, वो इंद्र। जी। हाँ, पंच इंद्र। तो क्या हाँ। क्या है ना, अपनी जो संस्कृति है ना, एक तो हजारों साल पुरानी है, और कथाएं हम्म, बहुत जुड़ जाती हैं, उसमें जुड़ती चली ठीक है। जाती हैं। और हाँ। कहते हैं महाभारत में जो है, वो जो पूरी दुनिया में है, वो महाभारत में अगर है तो है, अगर महाभारत में नहीं तो कहीं नहीं। हम्म, तो बिल्कुल। सारी कथाएं जो हैं, बाय द टाइम वी फिनिश रीडिंग ऑल दिस, ये तीन और ये हम्म, तीन जब हम तक हम सब करेंगे संपन्न, और लगता था बहुत बड़ा कार्य है, पर देखो हम आधे से भी ज्यादा पहुंच गए हैं। एक उसमें हमने 600 पेज के करीब कर लिए, आगे भी ऐसे ही ईश्वर करा देगा। प्रयत्न ये हम्म, होना चाहिए कि हफ्ते में एक सेशन हो जाना चाहिए, हर सप्ताह बिल्कुल। रहता है तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो अब हम्म। आप लोग बताओ, आप लोग मुझसे कौन लेना चाहेगा नेक्स्ट सेशन, बताओ। मैं तुम ले मैं सकते। रेडी। ठीक है हाँ तो मैं भी। तो जी। अच्छा, वीडियो खोलो अपना, तुम भी ले सकती हो। तो इस थर्सडे को तो हमारा प्रोग्राम, अच्छा अब इनको आशिमा प्रोग्राम के बारे में बताओ, ये दोनों फिर ले और आए, बताओ। 24 को हमारा शाम को 5:30 बजे CSOI में एक फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है, उसमें हमारे गेस्ट भी अलाउड हैं। तो उसमें गेस्ट मतलब अपने अपने जो जो लोग किसी को जानते हैं उससे बात कर सकते हैं। तो ये हमारा है गोबर टू ग्लोबल। इसमें मतलब बताया गया कि गोबर मीन्स की स्टार्टिंग से आज जो हमारी वुमेन है वो किस तरह गोबर मतलब नीचे का काम करते करते आज कहाँ तक पहुंच गई हैं, ग्लोबल हो गई हैं, मतलब बड़े 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 भी तो काम कर रही हैं आज। तो क्या कैसे प्रोग्रेस हुई हमारी, तो उससे रिलेटेड है। और दो हाँ साढ़े जी। पाँच से लेकर वो नहीं, 8 बजे 5 बजे, तक है। 5 बजे आशिमा, 5 बजे का टाइम है। 5:15 बजे तो बैठ जाना है, 5 o'clock का टाइम है। 5 बजे, पौने 5 पहुंचना है और 5 बजे बैठना है और 5:30 तो बिल्कुल प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। और चाणक्यपुरी में ऑडिटोरियम में 500 रुपए के पासेस हैं, और हाँ, डिनर CSOI। 12। हाँ, इसमें ग्रुप में आपने डाल देते हैं ना वो वाली पोस्ट, डाला हुआ है, पर देखता कोई। डाला हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को आना है, यू विल लव द शो, सारी लेडीज परफॉर्म कर रही हैं, हम ही लोग सब कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, जी। CSOI चाणक्यपुरी, सुन रहे हो दोनों? जी, हाँ जी, बिल्कुल। इंदु गोयल, इंदु गुप्ता। जी, सुन बिल्कुल रहे सुन हैं। रहे हैं। तो पास, आशिमा इनको पासेस देने हैं या इनके नाम का रख लेंगे? मैं बात कर लेती हूँ इंदु भाभी बात से। कर लो, इन दोनों से बात कर लो, और जो भी हम्म। में आना चाहिए, ठीक है। हम्म। ठीक चले है। अपन वो कर ले, मंत्र करके फिर वाइंड अप करते हैं। ओम ओम पूर्णमद 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 पूर्णमिदं 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 पूर्णात् 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 पूर्णमुदच्यते 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 पूर्णस्य 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 पूर्णमादाय 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 पूर्णमेवावशिष्यते। मेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शांति। शांति शांति शांति। चलिए, अब तुम में से कौन पहले करेगा वो स्टडी करना शुरू करे। सेशन 15 दिन बाद होगा, थर्सडे या फ्राइडे को। ठीक है। इस थर्सडे को हम्म, पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट को करेंगे। ओके। तो इंदु ओके, गुप्ता या इंदु गोयल, तुम में से दोनों लिख देना कि मैं ये वाला कर रही हूँ, बता देना कौन कर रहा है। और ठीक है। कितने पेजेस करोगे तो बाकी सब भी उतने पेज पढ़ के रखेंगे। पर मैंने तो पूरा पढ़ा हुआ है। और पूरा पढ़ने से नहीं, क्यों बोल दोगी, हमें सब टेक्स्ट के हिसाब से चलना है।
ठीक दोबारा है, मैं अध्ययन दोबारा करके, हाँ, दोबारा पढ़ लूंगी। दोबारा अध्ययन करके अपने नोट्स और प्रिपेयर पूरा करेंगे। बताना होगा ना क्या कौन सा प्रसंग करोगे। ठीक है। मतलब फिर तुम्हें 25 पेज करने हैं, 30 पेज करने हैं, संक्षिप्त महाभारत नहीं, तुम ओरिजिनल महाभारत मंगा ली कि हाँ, नहीं? ओरिजिनल ओरिजिनल ठीक है, मंगाइए। परफेक्ट परफेक्ट। तो तुम उसमें पेजेस, मैं तुम्हें बताती जा रही हूँ मैंने कहाँ तक समाप्त करा है। मैंने 572 पेज तक कर लिया है। ठीक अब है। तुम 573 से या 70 से कितने तक करोगी बता देना। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है। जी, ओके, हरिओम ओके। एवरीवन। हरिओम। और कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हम्म। नहीं, ठीक है, ओके।
हम्म।